मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक बनाया हमने मर जाना मिट जाना, तो भाई गुरूर किस बात का। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मेरी कॉपी करने की कोशिश की, ये बात मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मेरे काम को देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने भी करना स्टार्ट किया, लेकिन नेक नियति से। मैं ये नहीं कहूंगा कि गाइस उन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए काम किया होगा, सबने काम किया जो मैंने स्टार्ट किया था एक पॉडकास्ट की सूरत में। वो सेशन बहुत कामयाब हुआ, उसको देखने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स आए मैदान में और वो काम करना शुरू किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। गाइस जो भी यहाँ से काम करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ उस यूट्यूबर का एक ही पर्पस है कि दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। गाइस यकीन करें कि यहाँ पर लोगों को नहीं पता, गाइस पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं पता या बताया नहीं जाता, आई डोंट नो, कि उनको नहीं पता कि इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। अगर आप गुड़गांव की बात करें, अगर आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हर एक सिटी बहुत ज्यादा सर बहुत ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। गाइस ये बात पाकिस्तानी को नहीं पता थी, ये बात बताने के लिए ये सेशन बनाया गया था सर ये बात पाकिस्तानी को दिखानी थी वीडियो कि भाई जो आप लोग की जो थिंकिंग है हिंदुस्तान के बारे में, क्या आप लोग समझते हो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बड़ा जुल्म आता है, वहां पर अनडेवलपमेंट है। तो उनको ये वीडियो मैंने बाद में दिखानी थी, भाई ये देखो ये है हिंदुस्तान और अब बताओ कि हिंदुस्तान इतना डेवलप है तो आप लोग तो ये कह रहे हो। गाइस उन लोगों को जवाब देने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था। गाइस वो सेशन आज कि उनको आने दें और जी उनका ख्याल रखें। बट ठीक यू है। सी ये आर्गुमेंट मुझे कराची में भी एक बहुत हाई लेवल का इनका जो है थिंक टैंक, वहां पे एक रिटायर्ड एम्बेसडर ने की थी। तो देन व्हेन आई काउंटर्ड हिम तो फिर वो चुप हो गए, सही कह रहे क्योंकि हैं। हल तो है। अगर मुसलमानों के लिए ऊपर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान बना ही मुसलमानों और इस्लाम को बचाने के लिए था, तो फिर आने दो यार, वो भी नहीं आने देना। डॉक्टर साहब हम इंडियन मुस्लिम से इंटरेक्शन करते हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस हैं, वो हमसे ज्यादा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम अगर होता तो आज वो इतना तरक्की कभी ना करता। 27-28 करोड़ मुसलमान वहां हमें। एक और जी बात है, जी ये इस किस्म की बातें करके किसके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं? अपने लिए खुद। हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। बार बार इस चीज को कहने का मतलब ये होता है, उसे कहते हैं वो द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, एंड वन डे द वुल्फ डज कम। या अगर नहीं भी हो रहा तो अगर आप कहें कि जी वहां पे हो रहा है, तो फिर लोग आ जाएंगे ना करने के लिए कि यार हम ना भी करें तो इल्जाम हम पे लग रहा है, सब तो फिर करके करना ही शुरू चाहिए। हाँ जी, सही होगा। इन्होंने कभी वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट मेरे माइंड में एक और बहुत बड़ा आइडिया है। गाइस आइडिया क्या है, वो आइडिया के बारे में थोड़ा टच अप दे देता हूं आपको कि यहाँ से लोगों का मैसेज तो चला जाता है, लेकिन वहां के हिंदुस्तान के अंदर लोगों का मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। तो गाइस पॉडकास्ट तो मैं क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रीट का विजिट बंद करवा दूंगा, स्ट्रीट के अंदर विजिट नहीं होगा, एक एक बंदे से बात करूंगा, लेकिन बात आप नहीं देख पाओगे माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया। ये वीडियो वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। तो आज के बाद आप नहीं देख पाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, बिकॉज मेरी ऑडियंस इससे खुश नहीं है। मैं अपने ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ। मुजम्मिल, आप वहाँ के एजुकेशन व्यवस्था में पले बड़े लोग हैं और वहाँ के सामाजिक व्यवस्था में पले बड़े लोग हैं। आपकी बातों से भी बहुत बार वो झलक जाता है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास बहुत ही अच्छा था। आप लोग जो भी कारण दे रहे हैं, सिक्योरिटी का दें, लोगों की सुरक्षा का दें, जो भी कारण दे रहे हो सकता है वो सही हो, लेकिन उसके साथ भी एक चीज़ और आप मानना पड़ेगा कि वो पेड़ जिसकी फल आप पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसकी जड़ें भारत में हैं। तो जो आपको उधर से अगर रोक सकती है, तो इधर में वो जो उस पेड़ के जो फल हैं वो निश्चित है कि उनके घर तक पहुंच के उनकी गर्दन दबोचेंगे, जो भारत की सच्चाई दिखाएंगे कि यहाँ के अक़लियतों को तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि आप जब यहाँ के दिखाओगे तो वहाँ की अक़लियतों पे बात करनी होगी, और वहाँ के अक़लियतों के साथ आपने क्या किया है। ঘনিবাজার নয়, ওই যে শিউলিপাড়ার ওখানে বস্তি আছে, বস্তির মধ্যে থাকিস, তাই তো? এমনি অরিজিনাল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশে। নাম কি? হ্যাঁ আমার নাম হ্যাঁ জাহিরুল। আচ্ছা হ্যাঁ, থাকো কোথায়? পাসপোর্ট আছে? পাসপোর্ট
আছে? পাসপোর্ট আছে? হ্যাঁ, এই সময়টা না পাসপোর্ট কিচ্ছু নেই। আধার কার্ড হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আই কার্ড হয়ে গেছে? আধার কার্ড আই কার্ড সব হয়ে গেছে? দেখি অনেক ফটো তুলবো। वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाई यहाँ पर होती है। सब पढ़ाई होती है, बहुत शानदार। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ पर लगभग लॉकडाउन से पहले 1 साल पढ़ा था, उसके बाद अब आया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपके ज्ञान का परीक्षा लेंगे। ये बताइए, राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति जानते हैं कौन होता है? अच्छा, इंग्लिश पढ़ाया जाता है आपको? इंग्लिश का पोएम वगैरह याद है कुछ आपको? जी बताएंगे? जी। बताएं, कौन सी? जो भी आपको याद हो। कौन सी बताएं? जो आपको याद हो। Here, who's playing? You are cheering for New Zealand? Really? Why? This is Muslim area, all Pakistan. This is all Muslim area. Okay. Nice guys, enjoy. See you. Interesting fact, seeing that they are cheering for Pakistan in India, in the bazaar in Goa, against. जो से मजहब है, रिलीजन है, वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आपने कहा कि इंसानियत अगर हो तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, अगर रिलीजन को देखो तो मैं उनसे मोहब्बत दोनों वे से उनको मोहब्बत करूंगा। मतलब अगर हमारे रिलीजन में उधर मुस्लिम्स भी हैं तो वो रिलीजन में आ जाते हैं, लेकिन हैं वो इंडियंस, तो हम उन्हें भी लाइक करते हैं। तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ऊपर वाले का शुक्र है हमारे घर में जब हम एक बार कानपुर का मैच देख रहे थे 19 सिकंदर बख्त था, उधर से इधर कपिल देव था, सुनील गावस्कर थे, उधर सिकंदर बख्त था, इमरान था, माजिद खान था, रमीज़ राजा था, है ना, ये सब टीम थी। तो साहब हमने उस ज़माने में 150 रुपये का टिकट लिया था कानपुर में मैच देखने। हम गए अपने फैमिली के साथ, तो हमारी रो में आगे एएमयू के करीबन 25 लड़के बैठे हुए थे। तो हमारे फादर उनकी बातों से समझ गए कि ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं। खुला साहब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, खुला। वो दौर नई पीढ़ी ने देखा नहीं है, ना हिंदू ने देखा है ना मुसलमान ने देखा है। मोहल्लों में पाकिस्तान के जीतने पर दाएं 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 बम, आतिशबाजी। हम यूनिवर्सिटी के पास नदवा है, इस्लामिक स्कूल है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो इधर से हर हर महादेव के नारे लगते थे। 200 मीटर का गैप है, जो लखनऊ के लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल इधर है, नदवे के मुश्किल से 200 मीटर दूर है। उधर से नारा तकबीर अल्लाह अकबर, इंडिया का विकेट गिर रहा है तो उधर से तालियां बज रही हैं, पाकिस्तान का विकेट गिर रहा है तो इधर से तालियां बज रही हैं, तो चलो बजनी ही चाहिए, पर इंडिया का विकेट गिर रहा होता तो बहुत अजीब दौर देखा। तो फादर ने हमसे ये कहा कि ये लोग बहुत समस्या बेटा हम लोगों के लिए खड़ी करेंगे। ये बात मैं पहले भी शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। वो शब्द फादर के मेरे कान में आज तक गूंजते हैं। खुला खेल हुआ करता था, तो साहब उसकी दुकान के बाहर 30-40 लोग खड़े हुए और हमारे मियाँ भाई टोपियाँ लगाए हुए खुला सड़कों पर पाकिस्तान को जिताते थे। खुला मतलब कोई परहेज, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई डर, कुछ नहीं था। इस मुल्क की फितरत बबूल की तरह रहेगी, ये कभी नहीं बदलेंगे। और हिंदुस्तान की बर्बादी इनके लिए समझो ऐसी है जैसे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई। इस मुल्क को इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी। जलते तवे पर बैठकर हाथ में कुरान लेकर भी ये कसम खाएं तो इस मुल्क को, इन लोगों पर, हम लोगों को
इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आस्तीन के सांप से भी बदतर इस मुल्क के लिए साबित होंगे। तो मेरे लिए आज बड़ी फख्र की बात है, एंड आई एम इमोशनली चार्ज्ड। वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है, लेकिन कि उनको आने दें और जी उनका ख्याल रखें। बट सही यू कह सी ये आर्गुमेंट मुझे कराची में भी एक बहुत हाई लेवल का इनका जो है थिंक टैंक, वहां पे एक रिटायर्ड एम्बेसडर ने की थी। तो देन व्हेन आई काउंटेड हिम, तो फिर वो चुप हो गए, सही कह रहे क्योंकि हल तो है। अगर मुसलमानों के लिए ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हैं पाकिस्तान बना ही मुसलमानों और इस्लाम को बचाने के लिए था, तो फिर आने दो यार, वो भी नहीं आने पर देना। डॉक्टर साहब हम इंडियन मुस्लिम से इंटरेक्शन करते हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस हैं, वो हमसे ज्यादा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम अगर होता तो आज वो इतना तरक्की कभी ना करता। 27-28 करोड़ मुसलमान वहां हमें। एक और जी बात है, जी ये इस किस्म की बातें करके किसके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं? अपने लिए खुद। हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हम्म बार बार इस चीज को कहने का मतलब ये होता है, उसे कहते हैं, वो कहते हैं वो द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, एंड वन डे द वुल्फ डज कम। या अगर नहीं भी हो रहा, तो अगर आप कहें कि जी वहां पे हो रहा है, तो फिर लोग आ जाएंगे ना करने के लिए कि यार हम ना भी करें तो इल्जाम हम पे लग रहा है, सब तो फिर करके करना ही शुरू चाहिए। हाँ जी, सही हो गया सही हो गया। इन्होंने कभी अगर अभी आपको लगता है कि ये माय फर्स्ट विजिट इन इंडिया और उसके बाद फिर बैठा करके इंटरव्यू करना, आप सोचिए कि कितना आसान हो गया इनके लिए। पहले रोड पे घूमते थे, चेहरा ख़राब होता था, गेटअप तैयार करना पड़ता था, पेट्रोल का खर्च लगता था, लोग बात करेंगे नहीं करेंगे, वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। माय विजिट इन इंडिया, अब रूम में बैठ करके आप उनके लिए वो काम कीजिए और अपना सारी बातें उनको बताइए और व्यूज़ उनको आएंगे और आपको प्रोवोकेट करेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें बोलिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, और उसी को थंबनेल बनाते हैं। और अब आप देखिए कि अब उनका तरीका और कितना अच्छा हो गया। अब वो बोलते हैं कि नहीं भाई, अब हम केवल बात करेंगे, मतलब कि अब सिक्योरिटी थ्रेट का नाम लगा करके कि सिक्योरिटी है, तो इस बात सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट आ रहा है भारत में उन लोगों पे जो कि यहाँ वहाँ दिखा रहे, तो निश्चित आएगा। जो लोग पाकिस्तान में और भारत में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदू जो हैं वो यहाँ के गैर हिंदुओं को तंग करते हैं, तो उनको तो तकलीफ़ होगी। और उसके बाद भी इतने सारे मैंने क्लिप्स दिखाए कि यहाँ पर वही खाद पानी दिया जाता है उन प्रोपेगेंडा वालों को जो कि पाकिस्तान में दिया जाता है या संपूर्ण भारत में, जिसको आप बर्र-ए-सगीर कहते हैं, उसमें दिया जाता है। तो फिर भारत के लोगों की सोच अलग कैसे है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है क्या कि नहीं आप सही सोच रहे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ऐसे लोगों के लिए दूर बात, क्योंकि यही बच्चों को दिया जाता है खेल-खेल में। ये एक सामाजिक पॉलिटिक्स चल रही है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना-अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। सामाजिक समूह होता है जो कि पॉलिटिकली रूप से वो लोग बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। तो ये सामाजिक एक वार चल रहा है, एक विचारों का वार चल रहा है, जिसमें कि आप कितने अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं और अपने समाज का, अपने देश का, अपनी संस्कृति का आप बचाव कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी समाज और वो एक गैर हिंदू समाज और एक अरबी कल्चर के लोगों को वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको देखिए। बाकी